Hi everyone, you're welcome again on Async Apps. I am मोनित प्रजापति और हम पिछली वीडियो अभी जस्ट मैंने रिकॉर्ड करके एंड किया है कि इसलिए क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अभी जस्ट क्या किए हैं कि अपनी ब्लॉग की आईडी के थ्रू हम लोग अपने ब्लॉग को गेट किए हैं और फिर ब्लॉग को ऐड कर ही चुके थे और फिर सभी ब्लॉग को ऑल ब्लॉग को गेट कर रहे थे। वो भी पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में मैं आपको गेट पुट रिक्वेस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो तैयार हो जाइए और फिर हम लोग यहाँ पे अपने राउट्स, सबसे पहले तो हम राउट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉग, ओके, ये क्या तो हो गया, इसको ब्लॉग राउट डॉट पुट रिक्वेस्ट हमको करनी है। और पुट रिक्वेस्ट किस पे करनी है? हमें करनी है अपने एक किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पर, ठीक है। तो अपडेट करना है, पुट का मतलब सिंपली अपडेट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक इस राउट में मेन राउट जो है हमारा, उसमें एक और राउट बनाएंगे, अपडेट डेट अपडेट और सिंपली पैरामीटर में आईडी पास कर देंगे, ओके। और फिर उसके बाद एक और राउट बना लेते हैं, ब्लॉग राउट डॉट डिलीट का डिलीट डिलीट रिक्वेस्ट के लिए। और फिर सिंपली यहाँ पे भी हम लोग एक अपना और राउट बना लेते हैं, डिलीट डिलीट एंड डिलीट के बाद इसको हम अपने पैरामीटर्स के थ्रू यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे, आईडी एंड इन दोनों का भी फंक्शन हम यहाँ पे चल के कंट्रोल में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपडेट का फंक्शन। तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट एंड कॉन्स्ट कॉन्स्ट अपडेट ब्लॉग अपडेट ब्लॉग एंड इक्वल टू async async एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, स्पेलिंग गलत हो गई, नेक्स्ट एंड एरो फंक्शन। फिर उसके बाद एरो फंक्शन भी गड़बड़ लग रहा है। फिर उसके बाद ये एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने अपडेट में क्या क्या देंगे अभी तो ये पहले मैं बताता हूँ। अपडेट में एक तो हम सबसे पहले आईडी अपनी पास करेंगे। आईडी कहाँ से पास करेंगे? यूआरएल के थ्रू आईडी पास करेंगे। और फिर आईडी पास करने के बाद हमको अपने अपनी जो बॉडी है उसके थ्रू हमको जो जो चीज़ें अपडेट करनी है वो डालेंगे, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करते हैं, पहले आईडी गेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट 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 ब्लॉग आईडी ब्लॉग आईडी इक्वल टू ब्लॉग आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स पैरम्स डॉट आईडी, ओके, पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। ये हमें आईडी हमको मिल गई। अब फिर हम क्या करेंगे, अपडेट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, हाँ, लेट ही कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक ब्लॉक को लेट कर लेते हैं। लेट कर लेने का मतलब एक ब्लॉक ब्लॉक बना लेते हैं, इसी ब्लॉक में जो अपडेटेड ब्लॉक है उसको सिंपली डाल देंगे। या फिर एक काम करता हूँ ना, मैं इस ब्लॉक को हटा ही देता हूँ, लेट वगैरह का झंझट ना लगाते हुए सिंपल सिंपल मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। ट्राई करता हूँ तो मुझे ट्राई के थ्रू जो कैच आएगा वो भी करना होगा, कुछ जो एरर आएगा उसको कैच भी करना होगा। मैं एरर डाल देता हूँ कैच में एंड फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऊपर से जो एरर वाला ये आया था इसको उठा लेता हूँ, कॉपी, एरर हैंडल करने के लिए जो एरर एरर आने पे जो हम रिस्पॉन्स देंगे वो उठा लिया मैंने। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अवेट अवेट और क्या करना है मुझे, मुझे करना है अपडेट, ठीक है। तो ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड
फाइंड एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ओके, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो यहाँ पे हम ब्लॉग आईडी दे देंगे सबसे पहले तो, ब्लॉग आईडी। और फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हमें अपडेट करनी है वो चीज़ हम पास करेंगे। तो वो चीज़ तो अभी हमने लिया ही नहीं, तो सबसे पहले वो भी ले लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमको अपडेट करनी है। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट एंड क्या क्या हमको लेना है, एक काम करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो जो चीज़ हम पोस्ट कर रहे थे सबको अपडेट करेंगे। मान कहाँ गया, ऐड ब्लॉग में ये चीज़ ये चीज़ हम पोस्ट कर रहे थे। सिंपली इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। आप ये समझ रहे हैं ना, इसमें कोई वहां से उठा के लाने और यहाँ पर पेस्ट करने कोई मतलब कोई नई चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैं बॉडी के थ्रू जो बॉडी में हम पास कर रहे हैं वो चीज़ ले रहा हूँ। तो अब अपडेट करने में ना हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम शायद मुझे नहीं लेना चाहिए। ओके ठीक है, नहीं लेंगे। हम सिंपली अपडेटेड एट डेट एंड टाइम फिर वहाँ डाल देंगे, ठीक है, अपने फ्रंट एंड के थ्रू, मतलब जब हम ब्लॉग में ऐप बनाएंगे इसका तब। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो टाइटल हो गई, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज का यूआरएल, सारी चीज़ें हम डाल देंगे। ठीक है, टाइटल, फिर उसके बाद और क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड फिर इमेज का यूआरएल जो है, इमेज यूआरएल एंड डेट एंड टाइम, डेट डेट एंड टाइम। ठीक है, सेव कर लेंगे सिंपली। और ये हमारा हो गया ब्लॉग अपडेट। हम क्या किए, हम ब्लॉग ब्लॉग मॉडल में गए और उसमें से फाइंड किया और अपडेट कर दिया, फाइंड किया और उसको अपडेट कर दिया। आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा, मतलब इन लोगों ने फंक्शंस के नाम बना रखे हैं, फाइंड फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मतलब आईडी के थ्रू फाइंड करो और अपडेट कर दो। ठीक है, सिंपली ये हो गया। और फिर जैसे ही हमारा सारा सब कुछ काम खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे एक मैसेज कि हमारा ब्लॉग अपडेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमको स्टेटस को 200 का पास करना होगा और फिर हमारा जो मैसेज होने वाला रहेगा ये नहीं होगा, हमारा मैसेज हो जाएगा ब्लॉग इज अपडेट, अपडेट, ब्लॉग इज अपडेट। ठीक है, ब्लॉग अपडेट हो चुका है। ये कर देंगे। ये तो अभी हमारा अपडेट फंक्शन, अपडेट का जो फंक्शन था, अपडेट का जो हमारा मिडिलवेयर था वो रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। कोई ब्लॉग अगर हमको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्ट करें, कॉन्स्ट, फिर उसके बाद डिलीट डिलीट ब्लॉग एंड इक्वल टू async async request response request response next next request response एंड नेक्स्ट, उसके बाद फिर एरो फंक्शन एंड ब्रैकेट एंड फिर उसमें इसके बाद हम अपना परफॉर्म करेंगे जो हमको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़, आई सबसे पहले हमको आईडी चाहिए, तो मैं आईडी उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। आईडी हमको मिल गई। अब हमको आईडी मिल गई, अब इस आईडी आईडी के थ्रू हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई करेंगे तो हमें एरर अगर आया तो कैच करेंगे उसको, एरर आया तो कैच कर लिया हमने एरर, और फिर सिंपली उस एरर को रिटर्न करके प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर इस एरर को मैं रिटर्न करके प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इस ट्राई में जाके हमको इस ब्लॉक को डिलीट करना है। ठीक है, तो अवेट अवेट डिलीट 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 के लिए सबसे पहले तो हमको ब्लॉग मॉडल में जाना पड़ेगा। ये ब्लॉग मॉडल कहाँ से आ रहा है, ब्लॉग मॉडल जो हमारा ये मॉडल है ना, यही है सिंपली ब्लॉग मॉडल। ठीक है, ये ब्लॉग मॉडल हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, ये देखिए। और इसी ब्लॉग मॉडल में जाके सारा चीज़ अपडेट, डिलीट और फिर क्रिएट सब कुछ कर रहे हैं जो भी करना हमको। ठीक है, तो ब्लॉग मॉडल डॉट डिलीट डिलीट बाय आईडी
आपको दिख रही है? डिलीट बाई आईडी, फाइंड एंड डिलीट बाई आईडी है, क्या है इसका? फाइंड एंड डिलीट बाई आईडी, आई थिंक फाइंड ही होगा। फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। ओके, और यहाँ पे सिंपली आईडी हम पास कर देंगे। अपनी आईडी जो है, आईडी क्या है, फिर से मैं गलती कर रहा था, सिंपली आईडी ही वहाँ लिख रहा था। ब्लॉग आईडी जो हमारी वो पास कर देंगे, और फिर से हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि हमने डिलीट जो है सक्सेसफुली कर दिया है। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेंगे, अब रिटर्न हम डिलीट कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आ रहा है। तो उस केस में 200 पास करेंगे हमारा स्टेटस कोड, एंड फिर मैसेज में हम क्या देंगे, YOUR blog is deleted। ओके, एंड इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। योर ब्लॉग इज डिलीटेड। अब हम इसको टेस्ट करते हैं अपने थंडर क्लाइंट पे जाके कि ये सारी चीज़ें काम तो कर रही है ना। अब जैसे सबसे पहले तो मैं थंडर क्लाइंट में एक क्या हमारा ये ओपन हुआ है, ये तो हमको गेट करने के लिए, अगर एक ब्लॉग गेट करना है तो उसके लिए, और सारे ब्लॉग गेट करने हैं तो उसके लिए एक काम करता हूँ ना मैं, ये जो सारे ब्लॉग गेट करने का राउट था हमारा, इसको इनिशियल राउट पे ही रहने देता हूँ, ये ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, फिर से सेव कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर सेंड करेंगे। ओके, सर्वर नहीं स्टार्ट हुआ था अभी तक, और फिर अभी देखिए अब सर्वर स्टार्ट हो गया, कनेक्टेड भी हो गया था। तो हम एक एक जो है हमारी हमने, हाँ, ऑब्जेक्ट प्राप्त गेट कर लिया है। अब इसको कट करते हैं और फिर सारे ऑब्जेक्ट गेट करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट गेट कर लिया हमने। अब अगर यहाँ पे एक आईडी देंगे तो कोई एक आईडी जो उस आईडी का ऑब्जेक्ट रहेगा वो पा पाएंगे। और फिर अगर सारे गेट करना है तो सिंपली हम ऑल ब्लॉक, मतलब सिंपली इनिशियल राउट पे चले जाएंगे ब्लॉक वाले के। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक क्या करते हैं, डिलीट का बनाते हैं। डिलीट, और सबसे पहले तो इसका राउट देख लेते हैं। ओके, मैंने इसका अच्छा राउट बनाया तो है। अभी देखिए फिर से गड़बड़ी होती, यहाँ पे मैंने फंक्शन पास ही नहीं किया, जो हमारा मिडिल वेयर है वो पास ही नहीं किया है। यहाँ पे सबसे पहले तो मिडिल वेयर पास करना होगा। अपडेट ब्लॉक, अपडेट ब्लॉक करना है भाई, अपडेट ब्लॉक्स, और फिर यहाँ पर यहाँ पर डिलीट ब्लॉक करना है, डिलीट ब्लॉक। ओके, सेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। अब जैसे एक बार हमने इंपोर्ट कर लिया था ये वाली फाइल, कौन सी फाइल, ब्लॉक कंट्रोलर। और इसमें अगर मैं कोई और इंपोर्ट, इसके इंपोर्ट में कुछ और ऐड करता हूँ, जैसे मैं एक जगह सारे फंक्शंस को ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आके इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एक बार में सारे फंक्शन को नहीं कर रहा हूँ। जो भी फंक्शन बना रहा हूँ उसको पर्टिकुलर उसको ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। सॉरी, इंपोर्ट इंपोर्ट मैं कब से कहे जा रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट कर दे रहा था। और यहाँ पे इंपोर्ट करने के बारे में आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं, और इसका इंडेंटेशन, ठीक है, इसको कनेक्ट होने देते हैं। और ये तो काम कर रहा है अच्छे से। और फिर यहाँ पर हम जाते हैं ब्लॉग राउट में, सबसे पहले अपडेट करते हैं, कॉपी। ओके, अपडेट वाला भी मैंने शायद, पुट रिक्वेस्ट यहाँ पर है, पुट रिक्वेस्ट एंड डिलीट। ओके, डिलीट रिक्वेस्ट एक बार में ओपन कर लेता हूँ, एंड पुट रिक्वेस्ट अलग बार में। ये क्या हो रहा है भाई, उसी जगह अपडेट डिलीट वाली चीजें ओपन हो रही हैं, क्या दिक्कत है इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपडेट करते हैं। तो अपडेट का मैं एक बार राउट देख लेता हूँ, किस राउट पे है, ये वाला राउट है, कॉपी, एंड यहाँ पे आई थिंक ये सही होगा। और यहाँ से हम लोग सभी ब्लॉक्स को गेट कर लेते हैं, सभी ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक्स की
आईडी ले लेते हैं, मान लीजिए मैं इस ब्लॉक की आईडी ले लिया सिंपली, और इस ब्लॉक की आईडी ले लिया और यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, पैरामीटर में पास कर दिया। एक काम करता हूँ मैं, आज जूम करना भूल गया था, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया क्या ये? ओके, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या दिक्कत हो गई भाई? 1 सेकेंड। ठीक 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 ठीक। ओके, हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हम इस वाले ब्लॉक को अपडेट करते हैं, फॉर अपडेट जो भी लिखा हुआ है जैसे भी, और सेंड कर देते हैं अपडेट रिक्वेस्ट, योर ब्लॉग इज अपडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, फिर से सारे ब्लॉग्स को गेट करते हैं, हमने कौन सा ब्लॉग अपडेट किया था, जो भी किया हो, तीनों में से कोई एक था, आ जाएगा अभी। हाँ, ये वाला था, फॉर अपडेट, ठीक है। ये ब्लॉग हमारा अपडेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली अब हमको डिलीट करना है। अपडेट हमारा, अपडेट वाला चीज़ हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, और अब हमको डिलीट करना है। यहाँ डिलीट अब ओपन हो गया जाके, ठीक है। अब डिलीट में हम पहले डिलीट का राउट देख लेते हैं। डिलीट का राउट है ये, तो डिलीट में जाएंगे और इसके राउट में फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने जस्ट एक टेस्ट करने के लिए ये पहले से बना रखा है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये पहले लिखा था और फिर ये अब क्या कर रहा है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हमको एक आईडी देनी होगी, सिंपली वही वाली आईडी दे दे रहा हूँ, अभी वो देखिए वहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करते हैं, ये देखिए, योर ब्लॉग इज डिलीटेड, और फिर से हम सारे ब्लॉग्स को गेट करते हैं। अब देखिए 3 ब्लॉग अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे ही मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अब आपके सामने ये ब्लॉग जो है, ब्लॉग का काउंट है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ब्लॉग जो है वो 2 हो गया, मतलब कि हमारा अपडेट फंक्शन भी अच्छे से काम कर रहा है, डिलीट फंक्शन भी अच्छे से काम कर रहा है, और अ, अगर हम एक आईडी के थ्रू एक ब्लॉग को गेट करना चाह रहे हैं, तो वो भी अच्छे से काम कर रहा है। एक बार मैं ये करता हूँ, जो चीज़ मैं डिलीट कर दिया हूँ उसकी आईडी देके चेक करता हूँ कि क्या आता है कि नहीं आता है, और जैसे ही ब्लॉग ब्लॉग इज इक्वल टू नल, मतलब हाँ, वो ब्लॉग है ही नहीं, नल हमको बता रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्लॉक तो मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब फिर से सारा ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा एक कर्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे, वो सब मैं आपको सिखा चुका हूँ अभी तक के वीडियोस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर सकें, या तो फिर मैं अभी हमारा क्या है कि जो हम यूजर का, मतलब ये तो ब्लॉग तो हम लोग क्रिएट कर लिए, लेकिन अब हम इसमें यूजर्स क्रिएट करेंगे, यूजर्स को लॉगिन करवाएंगे और साइन अप करवाएंगे। उसकी एपीआई अभी हमको बनानी है, उसका एंड पॉइंट्स बनाना है कि कोई एक पर्टिकुलर यूजर आए और वो अपना ब्लॉग क्रिएट करे, अपडेट करे, डिलीट करे, सारी चीजें करे, और सारे यूजर्स हैं वो सिंपली सारे ब्लॉग्स को देख सकें और पढ़ सकें, और वो अपडेट और डिलीट नहीं कर सकें कोई भी ब्लॉग को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी करनी है। तो अभी हम अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपने यूज़र की स्कीमा बनाएंगे, फिर यूज़र को साइन अप करवाएंगे, यूज़र के साइन अप की एपीआई बनाएंगे, यूज़र के लॉगिन की एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।